आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला थाना बना परिवारों की उम्मीद, काउंसलिंग से रिश्तों को मिली नई जिंदगी, थाने से लौटी टूटी मुस्कानें। डायल 112 का जीवन रक्षक अभियान, 112 ने महिला की जान बचाई, शिवनाथ नदी से महिला का रेस्क्यू। नगर निगम ने अवैध कब्जा साफ किया, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, नालियों से अवैध कब्जा हटा। श्रेया अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, शव से दुर्व्यवहार पर कार्रवाई, डॉक्टर और प्रबंधक पाए गए दोषी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूं तो पुलिस को आमतौर पर सख्त रवैये और बड़े अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस एक मानवीय और संवेदनशील चेहरा भी है जो टूटते परिवारों को जोड़ने और बिखरते रिश्तों को संभालने का काम कर रहा है। दुर्ग पुलिस की यह पहल आज कई परिवारों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग के महिला थाने की, जहां कई ऐसे पति पत्नी पहुंचते हैं जो अपने रिश्तों को तोड़ने का मन बना चुके होते हैं, लेकिन काउंसलिंग और परामर्श के बाद फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं। साल 2025 के अंत में महिला थाने के पूरे साल के शिकायत आंकड़े जब IUCAW की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए तो ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे। पूर्व से लंबित और वर्ष 2025 में आए कुल 1762 मामलों का निराकरण किया गया। दुर्ग पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि प्रदेश का पहला ऐसा महिला थाना दुर्ग जिले में शुरू हुआ है जहां अब पुरुषों की शिकायतों पर भी सुनवाई की जा रही है और काउंसलिंग के माध्यम से परामर्श दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में महिला थाने में कुल 1606 आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के बाद 721 ऐसे मामले थे जिनमें आप काउंसलिंग के दौरान जो उनके बीच में फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्हें समझाइश देते हुए समझाते हुए दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करके 721 परिवारों को टूटने से बचाया गया और वो समझौता कर अभी आपस में अच्छे से खुशी से रह रहे हैं। साथ ही 87 मामले ऐसे आए थे जिनमें पीड़िता के साथ अपराध घटित होना पाए जाने पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही लगभग 423 मामले ऐसे थे जिसमें जो आवेदिका थी, आवेदिका के द्वारा मेंटेनेंस की राशि चाहे जाने से या अन्य तलाक या इत्यादि जो चाहे जाने से उनके बीच में कोर्ट का मामला होने से उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गई। भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूरों की जान की कीमत क्या सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। 1.5 महीने पहले हुए हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद अब जाकर बीएसपी प्रबंधन पर FIR दर्ज की गई है और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 3 महीनों में यह बीएसपी प्रबंधन पर दर्ज 5वीं FIR है। 15 नवंबर 2025 को भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माणाधीन ECR भवन में काम के दौरान विच मशीन का हिस्सा अचानक टूट गया। मशीन के साथ नीचे गिरने से 42 वर्षीय मजदूर देवेंद्र चंद्राकर को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई। उसे तुरंत संयंत्र के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेथ घोषित किया। जांच में सामने आया है कि बीएसपी प्रबंधन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की और मजदूरों से बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों में काम कराया जा रहा था। अब भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले की जानकारी SDM भिलाई नगर को भी भेजी गई है। सवाल सीधा है, जब लगातार FIR दर्ज हो रही है तो हादसे रुक क्यों नहीं रहे और जिम्मेदारी कब तक तय होगी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज शिकायत के आधार पर निगम प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी के सामने मुख्य मार्ग पर नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माण को हटाया है। दरअसल नाली पर ईंट पत्थर डालकर ढलाई की गई थी जिससे नाली जाम हो गई थी और सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 2 और 3 की राजस्व टीम ने JCB मशीन का उपयोग कर अवैध ढलाई को हटाया। नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक नालियों और शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
धमधा के श्रेया अस्पताल पर आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। महिला के इलाज में लापरवाही और शव से दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर के बाद अब नर्सिंग होम के एक्ट के तहत अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। जिलाधीश एवं नर्सिंग होम एक्ट के पर्यवेक्षी अधिकारी ने 3 दिन के भीतर अस्पताल बंद करने और लाइसेंस की मूल प्रति सीएमएचओ कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने महिला के परिजनों को बिना बताए शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां महिला को मृत घोषित करने के बाद शव को लावारिस छोड़ दिया गया। एसडीएम धमधा की अध्यक्षता में हुई जांच में ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक पांडे और प्रबंधक मनीष राजपूत को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के 43 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है और उसके 2 दिन बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां डायल 112 की तत्काल कार्रवाई से एक महिला की जान बचाई जा सकी। शिवनाथ नदी में कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समय रहते रेस्क्यू कर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामला 3 जनवरी 2026 का है। डीपीसीआर को सूचना मिली कि एक महिला शिवनाथ नदी में कूद गई है। सूचना मिलते ही दुर्ग थाना क्षेत्र की डायल 112 चिता 2 टीम तत्काल मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मोहन नगर निवासी 40 वर्षीय पूनम श्रीवास्तव नदी में चली गई थी। डायल 112 के जवानों ने बिना समय गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद महिला को परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना कोतवाली पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि एक महिला जो है वो शिवनाथ नदी के तट पर संदिग्ध अवस्था में बैठी हुई है और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होने के संबंध में जानकारी वहां पर जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने उसे वॉच करके दिया था। इस पर से थाना कोतवाली प्रभारी नवीन सिंह राजपूत वहां पर पेट्रोलिंग टीम भेजकर और स्वयं वहां पर पहुंचकर उस महिला से जब बात कर रहे थे, डायल 112 की टीम हमारी पहुंची हुई थी और महिला से बात कर रहे थे कि वो कहाँ से आई है और कहाँ की रहने वाली है। इस संबंध में जब उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी टीम, इसी बीच में महिला अचानक से शिवनाथ नदी में कूद गई। तभी हमारे जो पुलिसकर्मी है उन्होंने बिना देरी किए नदी में उतरकर महिला की जान बचाई और उसे लेकर थाने आए। थाने आने के बाद महिला काफी देर तक गुमसुम रही और काफी देर के बाद वो बात करना स्टार्ट की। तब उसने अपना नाम पूनम श्रीवास्तव होना बताया। इस पर से उसके घर के संबंध में पता किया गया, जो कि मोहन नगर क्षेत्र की रहने वाली थी और उसे उसके परिजनों को बुलाकर जो महिला थी उसे उसके भाई और उसकी मां के सुपुर्द किया गया सुरक्षित। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।